उससे कहने लगती है, कल तुम फिर मुझसे मिलने आओगी ना? शंकर उस बच्ची को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था और धीमी आवाज में सिर हिलाकर उससे कहता है, हाँ, कल मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। अब तुम यहाँ से जाओ, माँ आ रही है। शंकर उस बच्ची को वहीं पर छोड़कर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही चुड़ैल भी आ जाती है और जब वो नारियल के टुकड़ों के पास अपनी बच्ची को देखती है तो खुशी के मारे झूमने लगती है। संतान, मेरी संतान, मेरी संतान मुझे मिल गई। मैं भी माँ बन गई। चुड़ैल अपनी बच्ची को गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। मेरी बच्ची, मुझे कब से तेरा ही इंतजार था। अब जाकर कहीं मेरा इंतजार खत्म हुआ। एक बार मुझे माँ कहकर बुला। माँ? मेरे कान तरस गए थे माँ सुनने के लिए। फिर चुड़ैल अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है और इसी तरह सुबह हो जाती है और अगले दिन चुड़ैल अपनी बच्ची से कहती है, मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेने जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना और इधर उधर कहीं मत जाना। ठीक है माँ, मैं अपना ध्यान रखूंगी। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है। बच्ची वही नारियल के पेड़ के पास बैठी शंकर का इंतजार करने लगती है। ये शंकर कब आएगा? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। तभी बच्ची को शंकर आता हुआ दिखाई देता है तो वो दौड़कर उससे लिपट जाती है। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। मैं आ तो कब का चुका था, पर जब तुम्हारी माँ को देखा तो छिप गया। अगर वो मुझे देख लेती तो मुझे जिंदा ही मार डालती। हाँ। फिर शंकर और छोटी बच्ची दोनों आपस में मिलकर खेलने लगते हैं और खेलते खेलते जब दोनों थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। मैं तो थक गई, अब मैं नहीं खेल सकती। मैं भी थक गया और मुझे भूख भी लग रही है। बस इतनी सी बात, लो अभी लो। वो छोटी बच्ची अपने जादू से बहुत सी खाने पीने की चीज ला देती है। इतना सारा खाना और चीजें देखकर शंकर की आंखें फटी रह जाती है। इतना सारा खाना और इतनी सारी चीजें, ये सब कैसे? मैंने कहा था ना कि मैं जादुई बच्ची हूँ और मैं जादू से कुछ भी ला सकती हूँ। इसी तरह शंकर हर रोज चुड़ैल के जाने के बाद बच्ची से मिलने आता और उसके साथ खूब खेलता और बच्ची भी हमेशा उसका बेसब्री से इंतजार करती। लेकिन कई दिनों तक जब शंकर उससे मिलने नहीं आता तो बच्ची परेशान हो जाती है और उसे उसकी चिंता होने लगती है। क्या बात है, शंकर इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? कुछ दिन ऐसे ही समय बीत जाता है और एक दिन जब शंकर बच्ची से मिलने आता है तो बच्ची उससे नाराज होते हुए कहती है, पता है तुम्हें, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी और तुम मुझसे मिलने अब आए हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। बच्ची एक तरफ अपना मुंह करके बैठ जाती है तो शंकर उसे मनाते हुए कहता है, मेरी मजबूरी थी जो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। आज भी मैं बड़ी मुश्किल से सिर्फ तुमसे मिलने ही आया हूँ, कहीं तुम परेशान न हो। ये कहते कहते शंकर रोने लगता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? शंकर रोते रोते उसे बताता है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है उनका इलाज किसी अच्छे अस्पताल में ही कराना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। पर मेरे पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। अगर मेरी माँ का इलाज समय से नहीं हुआ तो मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारी माँ बीमार है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। बच्ची जब शंकर से बात कर रही थी तभी अचानक से एक सांप नारियल के पेड़ से आकर बच्ची के ऊपर गिर जाता है। तभी इतने में ही चुड़ैल आ जाती है और अपनी बच्ची को जमीन पर खून में सना हुआ देखकर आग बबूला हो जाती है। मेरी बच्ची को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। और जैसे ही चुड़ैल शंकर को मारने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है तो बच्ची अपनी चुड़ैल माँ को रोक लेती है। माँ, इसे मत मारो, ये मुझे मारना नहीं बचाना चाहता था। माँ, इसने तो सांप से मेरी जान बचाई है और आप इसे ही मारना चाहती हो। चुड़ैल अपनी बच्ची की बात सुनकर शंकर को छोड़ देती है। तुम इसे कैसे जानती हो? फिर बच्ची चुड़ैल को सारी बात बताती है। माँ, जब मेरा जन्म नारियल से हुआ था तब मेरे पास कोई नहीं था, तब सबसे पहले मैंने इसे ही देखा था। माँ, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली जाती थी,
तब यही मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ खेलता था। माँ, ये बहुत अच्छा है। तुमने मेरी बच्ची का ध्यान रखा, उसके लिए धन्यवाद। जब तक मेरी बच्ची बड़ी नहीं होगी, मेरी शक्ति मुझे नहीं मिलेगी। फिर बच्ची अपना हाथ हवा में घुमाती है और अपने हाथ में बहुत सारे पैसे ले आती है। शंकर, इन पैसों को लो और अपनी माँ का अच्छे से अस्पताल में इलाज कराओ। और जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो इस नारियल के पेड़ के पास आकर जैसे ही इसे छुओगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। शंकर बच्ची से पैसे लेकर घर चला जाता है और अपनी माँ का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज कराता है। और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती तो वो नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता और जादुई बच्ची उसकी मदद कर देती। अरे